गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेथ क्लास। तो आज जो हम बात करने वाले भाई हमारे पास चैप्टर 4 है। नॉर्मली बोले तो इसमें हमें सबसे पहली बात समझो सीखना क्या है। इसमें ना ये सबसे वन ऑफ द ये मान लो कि स्मॉलेस्ट चैप्टर है हमारी बुक में। तो इसमें हम सीखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब भाई अगर नॉर्मली बोले कि हम अकाउंटिंग किस बेस पे करते हैं तो सिंपली बोले भाई पहला मेरे पास है इसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब सिंपल भाई मेरे पास है कि ये हमारा अकाउंटिंग का ऐसा तरीका है जिसमें हम सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी सारी की सारी कैश के बेस पे होगी। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें, तो कह रहे इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग according to which transactions are recorded in the books of account when cash is transacted whether receive or paid। ठीक है, तो भाई इसमें सिंपल बोल रखा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेरे पास एक ऐसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसमें हम रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब मेरे पास या तो कैश आएगा या फिर कैश जाएगा। नॉर्मल बोले या तो कैश रिसीव होगा या फिर हम कैश पे करेंगे। ठीक है, सेकंड बात करो भाई एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखो जो मेरे पास एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है भाई ये क्या बोलता है, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेरे पास बोलता है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे कैश रिसीव हो या फिर ना हो, मतलब कि कैश से रिलेटेड हो या फिर ना हो। हम क्या है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इससे इस्तेमाल की रिसीव हम नॉर्मली बोले अगर भाई मेरे पास ऐसा हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड आराम से कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, वो कैश में हो या फिर कैश में ना हो। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग according to which transactions are recorded in the books of account when transaction is entered into irrespective of cash having been received or not। ठीक है, कह रही कैश रिसीव हो या फिर कैश रिसीव ना हो हम क्या भाई ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड जरूर करेंगे। ठीक है, अगली बात करो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भाई इसको मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं कि नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। देखो सपोज कर लो भाई मेरे पास ये 2016 है, इसका किराया था 12,000 रुपये। ठीक है, और अगला पैसा है 2017। ठीक है, इस सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा इसका भी किराया कितना है 12,000 रुपये। अब क्या हुआ भाई, देखो मेरे पास हुआ ऐसा इस साल मेरे को 12,000 रुपये का था लेकिन मैं सिर्फ इसको 11,000 रुपये ही पे किए। ठीक है, मैंने क्या किया सिर्फ इसको 11,000 रुपये पे किए। तो अब क्या है भाई मेरे पास 1,000 रुपये क्या है बच रहा है, मैं इसको पे करना भूल गया। अब ये 1,000 रुपये जाएगा इस साल में। ठीक है, तो इस साल मेरे पास 1,000 रुपये का और ऐड हो जाएंगे। ये जो 1,000 रुपये और ऐड हुए ना पिछले साल के, देखो इस हम क्या बोल देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली तुमसे बोला जाए ऐसा कोई सा खर्चा जो पिछले साल का हो जिसको अभी तक हमने पे ना किया हो उसमें क्या बोलते हैं भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। फिर भाई हमारे पास अब जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसा खर्चा जिसको हमने एडवांस से पे कर दिया है। सपोज कर लो भाई मैं तुमसे बोल दूं कि तुम जो अपना रिचार्ज करवाते हो ना वो तुम्हारा प्रीपेड होता है। प्रीपेड का तो तुम पहले रिचार्ज करवाओगे उसके बाद यूज करोगे। दूसरा होता है पोस्ट पेड, तुम्हारा बिल आता है, तुमने पहले यूज कर लिया बाद में तुम्हारे पास पैसा आता है। ठीक, वो बिल आता है। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, दे आर दोस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले ऊपर समझा रहा हूँ कि दे आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट येट बीन पेड। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कहने कि उस साल नॉट पेड ड्यूरिंग द उस साल हमने इसको पे नहीं किया है। कह रही इन द बैलेंस शीट दे आर शोन एज लायबिलिटी और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी की तरह शो करते हैं। ठीक है, फिर प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें दे आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, इसको भी हमने एडवांस से पे कर दिया है। कह इन द बैलेंस शीट दे आर शोन एज एन असेट्स, इसको हम एज ए असेट शो करते हैं। अगली बात करते हैं भाई एक्रूड इनकम या फिर अकर्ड इनकम क्या होती है। सिंपली इसका मतलब है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक, हमने पैसा कमा लिया लेकिन हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो मेरे पास एक असेट्स होता है। देखो तो इट इज एन इनकम विच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर या फिर अकाउंटिंग पीरियड बट हैज नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तो उसकी पेमेंट मिली नहीं है। देयरफॉर हैज नॉट बीन रिसीव्ड, इसीलिए कभी इसको रिसीव नहीं कर पाए, मतलब कि पेमेंट की डेट अभी तक आई नहीं है। ठीक, तो कह रहे इन द बैलेंस शीट शोन एज असेट्स। भाई इसमें मेरे पास क्या होता है, ये एक टाइप का असेट्स होता है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं भाई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो नॉर्मली मेरे पास क्या भाई कि इनकम अगर रिसीव होती है एडवांस में, मान लो मैं कहीं पे काम करने के बाद क्या हो भाई कि जो भी मेरे पास पैसा उसने मुझे एडवांस दे दिए। ठीक है, देखो पहले मैं तुम्हें ऊपर वाले का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सपोज कर लो भाई मैंने किसी जगह पे काम किया, ठीक है, उसने बोला महीने में पेमेंट तो मिलेगी, मैंने 15 दिन काम किया, काम छोड़ दिया। ठीक, अब क्या हुआ मैंने पैसे तो कमा लिए लेकिन पैसे तो मिले नहीं है। ठीक, जब पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरे को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ
देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है कि मैं कह रहा हूँ चलो जनवरी का महीना है, ठीक है। जनवरी के 1 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया, जनवरी का महीना है, मैंने क्या भाई 1 जनवरी को ज्वाइन किया और मुझे पेमेंट मिली थी एक तरीके से मान लो एंड ऑफ जनवरी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है जो 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी को मुझे पेमेंट मिलनी थी। लेकिन क्या हुआ भाई, अगर नॉर्मली बोले मेरे पास चलो मैं कह रहा हूँ कि सुनो, मैं 31 नहीं बोल रहा, थोड़ा कम ले लेता हूँ, ठीक है, 31 साल की बात पड़ जा रही है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ चलो कह रहा हूँ 25 जनवरी को मेरे को पेमेंट मिलनी थी, लेकिन मैंने क्या किया भाई 15 तारीख को काम छोड़ दिया, 15 जनवरी को मैंने काम क्या छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो मैंने 15 तारीख को काम छोड़ दिया है, सिंपल सी भाषा बोलूँ ना भाई, तो मुझे पेमेंट तो यहीं पे मिलेगी ना। मैंने 15 दिन काम किया है, ठीक है, 15 दिन के मेरे पास पैसे मिलने चाहिए, लेकिन पेमेंट कब मिलेगी भाई 25 तारीख को। तो 15 से लेके 20 में मेरे पास ये जो पेमेंट है उसके क्या बोलेंगे, एग्रूड इनकम, तो ये इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। फिर भाई अगर इनकम रिसीव इन एडवांस के बारे में बात करते हैं, मान लो भाई मैंने क्या किया, देखो दोबारा मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक। देखो भाई जनवरी का महीना है, ठीक, 1 जनवरी को मैं काम पे लगा, ठीक, और मुझे पूरे महीने काम करना था, ठीक है, मतलब कि एंड ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जैन, ठीक, मुझे यहाँ तक काम करना था। मुझे क्या बीच में पैसे जरूरत पड़ गई, मैंने मालिक से बोला भाई देखो बात ऐसी है, मुझे थोड़ी सी पेमेंट चाहिए, ठीक, मुझे दे दो। मेरी सैलरी थी मान लो 10,000 रुपये, ठीक है, 10 लाख मान लो, ठीक है, 10 लाख सैलरी थी। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने उससे बोला कि मुझे थोड़ी पेमेंट दे, उसने मुझे क्या किया 1 लाख रुपये उसने मेरे को एडवांस दे दिया। तो ये जो 1 लाख रुपये उसने मुझे एडवांस देखो पहले दे दी ना, काम करने से पहले दे दी, उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव इन एडवांस। तो करेगी इट इज एन इनकम विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बिफोर, विच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्न। देखो अर्न करने से पहले रिसीव हो गया है, दैट मीन्स गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैज बीन रेंडर्ड। देखो हमने क्या सामान बेच दिया या फिर सर्विस दे दी है, तो इसी मतलब इसका एक एग्जांपल है कि या तो सामान पहले हमने दे दिया, ठीक है, या फिर सर्विस हमने नॉर्मली क्या पहले ही दे दिया, ठीक है। वैसे इस एग्जांपल को इग्नोर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे इन द बैलेंस शीट इट इज शोन एज लायबिलिटी, क्या होती है भाई, लायबिलिटी होती है। देखो ये ना हमारे पास का सबसे छोटा चैप्टर है, इसके बारे में तुम्हें देखो नॉर्मली पता होना चाहिए कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, और इसको मैं वैसे ही पहले बता चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सारे भाई मैं क्या तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बताया ना हो, ये सारी बात पढ़ा चुका हूँ। तुम्हें जितना भी मैंने बता दिया इन सबको ना भाई स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लो, और तुम्हें सारे याद करने। नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करने वाले भाई वो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने के लिए वैसे मैं पहले उस चैप्टर का बेस बताऊंगा, चैप्टर का बेस समझने के बाद जाके तुम्हें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। उसका मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।